नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं आपका राकेश सर का मार्केट में सेट अवेलेबल है। आप चाहें तो मार्केट से आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। इसके पहले का देखिए हमने 7 सेट जो है अपलोड किया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्रॉपर जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर के सारा वीडियो जो है आप चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए आपका जो है सेट नंबर 8 है। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। और कल देखिए आपका हो सके तो एक वीडियो आएगा जो कि आपको कौन सा बुक को जो है फॉलो करना है, और सिर्फ अब वही किताब को पढ़ करके रियलिटी बता रहे। अगर आपको किताब पढ़ते हैं जो हम आपको बताएंगे वो सब आपके किताब आपके पास होगा भी, ठीक है। बस आपको उसी को फॉलो करना है और आप बिहार दरोगा पीटी जो है आराम से निकाल लेंगे, इतना गारंटी है, ठीक है। कल देखिए वीडियो आपका आना चाहिए, अगर आज बनता है तो कल आपका आ जाएगा। पहला प्रश्न है कि भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि भारत ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में किया गया है। करंट अफेयर का प्रश्न है आपका, नवंबर एडिशन का जो है बहुत जल्द आने वाला है। 2 तारीख तक आपका जो है मास्टर वीडियो आ जाएगा। इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस भाषा के कवि जो कि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है, ये कौन से भाषा के कवि हैं? तो ये तो आप सभी को याद ही होगा, ये असम भाषा यानी असमी भाषा के ये कवि हैं। नाम याद रखिएगा, नीलमणि फुकन इनका नाम है। बोला क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है, 41वां प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये बने हैं न्यूजीलैंड के। दोस्तों न्यूजीलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? ये जो आपका संविधान साक्षर जिला बना है ये आपका कोल्लम, जो कि आपको केरल में देखने को मिलता है। कहाँ पे? केरला में है कोल्लम। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है, कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो करीबन 11 बच्चों को यहाँ पे दोस्तों सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे जो कि 74वां गणतंत्र दिवस जो हमारा हुआ था? तो देखिए इसका हो जाएगा अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 6 का ए हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो कि साइक्लोन 1 का जो है शुभारंभ किया है, साइक्लोन 1 का? तो ये दोस्तों जो शुभारंभ किया गया है याद रखिएगा मिस्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, मिस्र, ऑप्शन नंबर डी। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन दोस्तों किया गया है? आंसर हो जाएगा 23, 23 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21। नाम याद रखिएगा। देखिए 21 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोला कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का जो नामकरण है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है, तो 21 इसका सही उत्तर होगा। भारत के नए उपराष्ट्रीय, एक सेकेंड, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों पंकज कुमार सिंह बने। कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखिए आपको मैथ का ही प्रश्न देखने को मिलता है, तो आप क्या करेंगे, मैंने जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, उसमें देखिए डेली सुबह 7 बजे सेट चलता है। तो अभी आज भी सेट आपका उसी टाइम 7 बजे ही अपलोड हुआ है। जो लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं वो ज्वाइन हो जाइए, उसमें सेट लगाइए। और अगर उसमें आपको ज्वाइन होना है, जानकारी चाहिए, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार से लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? देखिए पूछ रहा है कि इसमें हमारा राजधानी कौन सा नहीं है दोस्तों। तो आपका जो सिडनी है ये आपका राजधानी नहीं है। सिडनी का जो सिडनी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध शहर का नाम है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। वही बात करेंगे कैनबरा के बारे में, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। जो आपका वेलिंगटन दिया गया है ये आपका न्यूजीलैंड का राजधानी है। जो रियाद दिया गया है, रियाद, ये आपका सऊदी अरब की राजधानी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा जो है पैदा होता है? गन्ना,
देखिए गन्ना दोस्तों आपका सबसे अधिक जो है पैदा होता है आपका उत्तर प्रदेश एवं बिहार में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और बिहार में। भारत जो है गन्ना का जन्मभूमि भी है। क्या है? जन्मभूमि है भारत। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं, यानी NH2 पर आपका स्थित नहीं है? तो ये आपको देखने को मिलता है पटना आपका दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए NH2 की बात करते हैं तो NH2 दिल्ली में कोलकाता तक जाती है, ठीक है। और जो आपका NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से GT रोड कहलाता है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? जो इसका संबंध दोस्तों आपका हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इंद्रधनुषीय क्रांति का नारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, और इंद्रधनुषीय क्रांति का अभिप्राय जो है किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए संबंध आपका रखता है, ठीक है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और जो ब्लड प्रेशर होता है आपका 120/80 होता है। थायरॉक्सिन एवं एडिनेलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन होते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है किसने किया है? देखिए अमृत बाजार पत्रिका आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर किया होगा। शिशिर कुमार घोष एकदम सही आंसर आप लोगों ने किया है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। वही बात करते हैं कि बंगाली समाचार पत्र तो SN बनर्जी के द्वारा दोस्तों ये निकाला गया था। एक हमारा होता है संवाद कौमुदी और मिरासुल अखबार, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा एक तरीके से दिखाया तो निकाला गया था। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? क्या इसमें सही है दोस्तों? देखिए 22 का उत्तर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं 2 और 3 को। इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लंभावित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। तीसरा है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में उपयुक्त या फिर प्रयुक्त हो चूँकि फसलों को छोड़ करके अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। तो आपका 2 और 3 जो है सही हो जाएगा। अगला कि सत्यार्थ प्रकाश को रचना किया था किसने? तो इसका आंसर देखिए हमारा 23 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? तो डी हो जाएगा, दयानंद यानी स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। और वही बात करते हैं कि आर्य समाज की स्थापना हुआ कब था? तो आर्य समाज की जो स्थापना है आपका 1875 में हुआ था, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना आपका 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। शक्ति स्थल का संबंध किससे है? देखिए जो आपका शक्ति स्थल है ये आपका किससे संबंध रखता है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी से है। किसे? श्रीमती इंदिरा गांधी से है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये सब देखिए आपका समाधि स्थल है। वही बात करते हैं दोस्तों हम, जैसे देखेंगे राजीव गांधी से भी आपका प्रश्न आता है, तो राजीव गांधी का आपका हो जाएगा वीर भूमि, ठीक है, वीर भूमि हो जाएगा। एक महात्मा गांधी का फेमस है जो कि राजघाट के नाम से जाना जाता है। एक जवाहरलाल नेहरू का क्या है? शांतिवन। क्या है दोस्तों? शांतिवन। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ जिससे विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ है। तो इसका आंसर देखिए हमारा 25 का हो जाएगा, वर्ष 1911 ईस्वी में। वर्ष 1911 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए बंगाल विभाजन की जो घोषणा है आपका 19 जुलाई में हुआ था और यह आपका वर्ष 1905 में हुआ था। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण जो है उनको प्रसिद्धि मिला है? तो इसका आंसर हमारा देखिए क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, और यह आपका वर्ष 1917 में हुआ था। वर्ष 1917 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम 3 कठिया पद्धति समाप्त किया गया था। कैग पूछ रहा है। देखिए अगर हम कैग की बात कर लेते हैं तो 27 का जो सही आंसर हमारा होगा मंगलौर के निकट है और यह जो है न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। तो ऑप्शन हमारा जो है 27 का ए सही होगा। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति है? निग्रिटो प्रजाति है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा सेमांग हो जाएगा दोस्तों, सेमांग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सेमांग जो आपका जनजाति है ये आपका मलेशिया देश से संबंध रखता है, ठीक है, मलेशिया से। वही बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बद्दू लिखा गया है, बद्दू जो भी है ये आपका अरब हो जाएगा। एक जो मसाई लिखा गया है मसाई, ये आपका पूर्वी अफ्रीका का है। एक होता है खिरगिज याद रखिएगा मध्य एशिया का है। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। देखिए जो आपका कहवा का उत्पादन होता है दोस्तों, अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो क्या होगा इसका आंसर?
तो ब्राज़ील हो जाएगा। दोस्तों ब्राज़ील जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व में कहवा की मंडी जो कि साओ पालो को कहा जाता है, किसको? साओ पालो को कहवा की मंडी कहते हैं। कौन से देश में द्विदलीय पद्धति, टू पार्टी है? तो ये आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। कहाँ पे? अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि एक सेल का ईएमएफ है, ईएमएफ है, तो ये आपको हो जाएगा अदिश राशि। दोस्तों अदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, वह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने 5 सेकंड लेता है। जल की सतह से पुल की ऊंचाई जो है ज्ञात करके बताना है। तो इसका आंसर देखिए हमारा 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 122.5 मीटर, 122.5 मीटर हो जाएगा। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं, वर्ग 1 के तत्व हैं, तो ये आपको हो जाएगा क्षार धातुएं। दोस्तों क्षार धातुएं, ऑप्शन नंबर सी। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा कैबिनेट के द्वारा। दोस्तों कैबिनेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है 34 का बी सही आंसर हो जाएगा, कैबिनेट। ठीक है, आगे हमारा कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? उत्तर हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी। सुनहर जोड़ता है किसको? इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों सुपीरियर और घूर्णन लिखा गया है। दोस्तों सुनहर सुपीरियर एवं ह्यूरन को जोड़ता है, यहाँ पे घूर्णन लिखा गया है। ठीक है, तो सुनहर जो है यूएसए में स्थित है, तो आंसर आप यहाँ पे डी टिक कीजिएगा, इसमें आंसर डी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? इसका देखिए सही आंसर हमारा देखिए 37 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए संघ में द्वैध शासन, एक संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सुमिलित करके बताना है क्या हमारा इसमें मिलान करना है। चलिए ऊपर हम देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें आप देखेंगे सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है, तो क्या है इसमें आंसर क्या होगा? देखिए संचालन समिति की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, तो ये आपके हो जाएंगे सरदार पटेल। उसके बाद संघीय संविधान समिति जो है ये आपके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार उप समिति की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे जे.बी. कृपलानी हो जाएंगे। आंसर जान लीजिए, इसका देखिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, वैसे आप अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बोला कि संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी को पता है संविधान दिवस देखिए मनाते हैं कौन से तारीख को, तो ये मनाते हैं 26 नवंबर को। दोस्तों 26 नवंबर को, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर जो है तैयार हुआ था। निम्नलिखित में से किस का संबंध जो है संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? तो इसका 40 का सही आंसर हमारा हो जाएगा राज्यों के आपसी विवाद आपका नहीं है, बाकी नए राज्यों का निर्माण है, नए राज्यों का प्रवेश है और राज्यों के नामों में परिवर्तन जो है आपका अनुच्छेद 3 से ही संबंध रखता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो कोरोमंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? देखिए 3 बड़े राज्य पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 42 का जो है यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो क्या मारेंगे आंसर, आप कमेंट कीजिएगा। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वो कौन सा है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 43 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति। दोस्तों मुंडा जनजाति, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। मुंडा जो आपका मुंडा जनजाति है ये आपका झारखंड में बहुलता से देखने को मिलता है, वहीं पर भी पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 सूची 2 जो है आपका शहर और नदी दिया गया है, तो इसका आंसर देखिए क्या है कि दूसरे पेज पर दे दिया गया तो मिलाने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसका आंसर आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको इसका आंसर ही बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 44 नंबर है तो इसका आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले का 3 में, बी का आपका 4 में हो जाएगा, सी का 1 में और डी का आपका यहाँ पे 2 में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिलाते हैं क्योंकि एक ही पेज पर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका है 45 नंबर। चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए इडुक्की की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा दोस्तों पेरियार, यहाँ पर देखिए दे दिया गया है। माता टीला नागार्जुन, नागार्जुन देखिए आप मिलाइएगा कृष्णा हो जाएगा।
माता टीला आपका हो जाएगा बेतवा, और जो आपका पोचमपाद बच रहा है ये आपको हो जाएगा गोदावरी में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है हो जाएगा क्या होगा दोस्तों, तो इसका 45 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिए अगला प्रश्न है 46 नंबर, बोला कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं, जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट होगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, लंबाई की न्यूनतम इकाई, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्मी मीटर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी फर्मी मीटर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है, देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है दोस्तों आपका आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर होगा, आइजैक न्यूटन। लोलक की कलावधि है, लोलक का जो आपका कलावधि है दोस्तों, तो इसका आंसर देखिए लोलक की जो कलावधि है या फिर जो अवधि है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, किस पे, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर पे बोला कि निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह जो है चुंबकीय गुण नहीं है, स्थायी चुंबक की तरह जो है आपका चुंबकीय गुण दोस्तों नहीं है। तो देखिए 50 का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा चुंबक पत्थर नहीं है, बाकी निकेल है, एल्यूमिनियम है और लोहा भी है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो ये आपका अनंत होता है दोस्तों, अनंत यानी ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, जो मनुष्य का हृदय होता है इसमें कितने कक्ष होते हैं, तो देखिए ये आपके होते हैं 4। कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। और स्तनधारी प्राणी की बात करते हैं तो उसमें भी आपके 4 होते हैं, काकरोच में आपके 13 होते हैं, और मत्स्य वर्ग में हृदय जो है द्विस्मीय होते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों आपका समस्थानिक हो जाएगा, समस्थानिक यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी सही करेंगे। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो पेडोलॉजी सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने भी आंसर किया ही होगा, जो कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा मिट्टी से संबंध आपका रखता है पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 55 का। देखिए 55 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशित या फिर प्यूपा भी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 55 का सी सही उत्तर हो जाएगा। रेशम के कीट सहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं सबसे अधिक। अगला देखिए सूची 1 सूची 2 मिलाना है विटामिन और रासायनिक नाम। मैंने आपसे बोला था कि इसे अभी आप अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन हर एक सेट में या फिर एग्जाम में भी आता है। तो क्या होगा बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, आप एक बार जूम करके आराम से देख लीजिए फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम 56 की बात करते हैं तो विटामिन B1 जो आपका विटामिन B1 दिया गया है दोस्तों, ये किस में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों थायमिन हो जाएगा। विटामिन B2 जो है ये आपका चला जाएगा रिबोफ्लेविन हो जाएगा, रिबोफ्लेविन, एक सेकेंड, हाँ इसमें जाएगा। विटामिन B6 जो है आपका हो जाएगा पैराडॉक्सिन। विटामिन B12 जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये आपका हो जाएगा साइनोकोबालामिन। देखिए साइनो इधर है, कोबालामिन इधर लिखा गया है, ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। 56 नंबर का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, अगला हमारा जो है 57 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, इनमें से जो है हमारा ऑक्साइड कौन सा उदासीन है, तो इसका हो जाएगा CaO, CaO ऑप्शन नंबर डी। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, तो देखिए गुरुत्व नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसी की वजह से वो सीधा नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए चंद्रमा यानी बात करते हैं चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा दिखाए तो 1/6 है, और इस कारण जो है जिस वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर 6 किलो होगा तो उस वस्तु का चंद्रमा पर जो है 1 किलो वजन हो जाएगा। मतलब हम लोग का पृथ्वी पर जैसे मान के चलिए बस वही 1/6 मान के चलिए, ठीक है, अगर किसी का 60 किलो है यहाँ पर तो वहाँ पर जो है 10 किलो हो जाएगा। अगला क्या है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, तो देखिए लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ऑप्शन जो है हमारा 59 का सी हो जाएगा। निर्वात में दोनों गेंद पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगे, ठीक है, निर्वात में अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम जो है घनत्व होता है, तो इसका जो 60 का सही आंसर हमारा हो जाएगा 277 केल्विन पर,
277 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। एक तार में बढ़ती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाता है तो विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों, 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर होता है तो बजटीय घाटा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? राज्य सरकार का जो आय का मुख्य स्रोत है ये आपको हो जाएगा केंद्रीय करों में भाग, केंद्रीय करों में भाग। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 63 का ए सही उत्तर होगा। बोला कि आउटकम बजट को भारत में कब जो है प्रस्तुत किया गया है? आउटकम बजट को, तो ये जो आपका प्रस्तुत किया गया है आपका वर्ष 2005 हो जाएगा। वर्ष 2005 में किस वर्ष से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता है? अलग जो है दोस्तों आपका प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर हमारा जो है आपका हो जाएगा 66 नंबर का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 66 नंबर है ना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अच्छा यहाँ पे देखिए असत्य यानी गलत पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए मोरारजी देसाई जो है कराधान, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बाकी एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति, राज समिति कर जो है आपका राज समिति जो है आपका कृषि जो कर पर, और वर्गीज कुरियन जो है आपका दूध उत्पादन जो है सही दिया गया है। अगला है कि मुंगेर यानी बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? पाल शासक, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 67 नंबर का। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? देवपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वही बात करते हैं पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल हैं। कौन है? गोपाल। और गोपाल को राजनेता यानी राजनेताओं के शासन चुना है, राजनेताओं ने शासन चुना है गोपाल को। गोपाल जो है दोस्तों बौद्ध धर्म के मानने वाले थे गोपाल। अगला कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय यानी पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गया था। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश जो है दिया था जिलाधीश किसने? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WG आर्चर ने। WG आर्चर ने, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए गलत की बात करते हैं तो इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है, यही हमारा देखिए गलत है, 6 वर्ष का होता है। बाकी ये जो आपका भंग नहीं किया जा सकता है सही है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल जो है समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के नहीं हो सकते हैं। अगला है कि मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही देखिए पूछ रहा है, तो इसका 70 का आंसर देखिए हमारा क्या होगा बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा उच्चतम न्यायालय की मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो कि ये गलत है। आता है, बाकी वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है और संशोधन योग्य नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए क्या है, क्या सही आंसर होगा? देखिए 71 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। देखिए विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही हो जाएगा और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं सभी हमारा जो ऑप्शन है यानी डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है चुनाव आयोग से नहीं है? इसका आंसर देखिए 72 का हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ हमको मिस्टेक लग रहा है, आप कमेंट कीजिएगा। वैसे हमको लग रहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ये इसका काम नहीं होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए लिखा गया है चुनाव वैधता का निपटारा करना, ये तो उसी का काम होता है। आगे आप कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या है, लेकिन 72 का आंसर देखिए यहाँ पे सी दिया गया है, सी भी हो सकता है, बस कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व जो है नहीं लिए गए हैं? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये आपका नहीं लिया गया है। बाकी विधि का शासन लिया गया है, कानून निर्माण प्रक्रिया और संसदीय सरकार जो है आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे क्वेश्चन क्या है, बोला कि पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण दोस्तों होते हैं? तो ये आपके होते हैं क्या लिखा गया है, कैरोटीनाइड की वजह से, कैरोटीनाइड, ऑप्शन नंबर बी। आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है क्या? तो देखिए 75 का आंसर हमारा जो है
केचुआ, जोंक, नेरिस। तो ये सब देखिए आपका यहाँ पे जोंक दिया गया है, ये आपके एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं, केचुआ, जोंक, नेरिस, ठीक है। बाकी तिलचट्टा, झींगा, मछली, ये सब जो है, मछली भी इसमें ऑप्शन में दिया गया है। बोला कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों को H और 4H ऊंचाइयों पर रखा जाता है, उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा क्या। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 1:4, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंग। तो देखिए 77 का आपका हो जाएगा, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में गमन नहीं करता है, ध्वनि तरंगे ठोस में अधिक तीव्र गति से गमन करता है और द्रव्य और गैस से भी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, गैर आर्य थी। इसका देखिए आंसर हमारा 78 का सही उत्तर हमारा क्या होगा, तो वह जो है दोस्तों आपका नगरीय सभ्यता था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो समय है दोस्तों आपका 2350 BC से लेकर के 1750 BC, ठीक है। तो समझिएगा आप सभी लोग। देखिए हड़प्पा सभ्यता भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता है, भारत में दूसरी नगरीय सभ्यता जो है गंगा घाटी के मैदान में प्रारंभ हुआ है। आगे हमारा प्रश्न क्या है, सुमिलित करना है। चलिए इसको भी अच्छे से हम मिला ही लेते हैं। देखिए इसमें बोला कि अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद की एक बात करते हैं तो आपका औषधि से संबंध है। ऋग्वेद जो है दोस्तों आपका हो जाएगा बलिदान विधि, यजुर्वेद जो है ये आपका हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है। देखिए ऋग्वेद आपका हो जाएगा ईश्वर महिमा हो जाएगा, और जो यजुर्वेद है आपका बलिदान, और जो आपका सामवेद है दोस्तों ये आपका संगीत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे ए सही रखेंगे याद। बोला कि ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। देखिए नवा मंडल आपसे पूछा जाए तो दोस्तों आप मारिएगा सोम और इस पे पर नामकृत देवता, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। रज्जुक थे कौन, रज्जुक। इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 81, क्या होगा दोस्तों। देखिए 81 आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर करिएगा। अच्छा प्रश्न है, रज्जुक के बारे में पूछा गया है, तो इसका देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा मौर्य साम्राज्य में अधिकारी, मौर्य साम्राज्य में अधिकारी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। संगम साहित्य में जो कि तोल्कापियम एक ग्रंथ है, तोल्कापियम एक ग्रंथ है, 82 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल व्याकरण का। दोस्तों तमिल व्याकरण का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है। तो चोल आपका नहीं है, बाकी प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है और पाल भी है। मलिक काफूर कौन था। अगर हम मलिक काफूर की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय अभियान का सेनापति था, मतलब ये जीते थे, मतलब जीता था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, मलिक काफूर को। अगला हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 85। बोला कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था, अच्छा प्रश्न। देखिए 85 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा 85 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश हो जाएगा। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का जो है निर्माण कराया है। दिल्ली का अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या मारिएगा। देखिए अगर दिल्ली पूछा जाए तो आप मारिएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 86 का सी सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। एक है निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर ढूंढ करके बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे चंगेज खां, फिर आपका तैमूर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा जो है मृत्युदंड दिया गया है। देखिए 88 का सही आंसर हमारा गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है सुमिलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। इसका देखिए सही आंसर हमारा 89 का हो जाएगा। आत्मीय सभा जो है दोस्तों आपका देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि यही हमारा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग, और भारतीय ब्रह्म समाज जो है केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग जो है आपका तुलसीदास सही दिया गया है। आप कमेंट कीजिएगा जो आत्मीय सभा है किसका है, सिंपल सा है, आपको याद भी होगा। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगोत्री दोस्तों ये हम जानते हैं भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारा 90 का सी होगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है।
अगर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो आप मानिएगा कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर बी। बोला कि महाविस्फोटक सिद्धांत संबंध है किससे, तो ये आपका संबंध रखता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का जो है प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 93 का सी होगा। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, तो इसका आंसर देखिए 94 का हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से दोस्तों। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 94 का सी होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है, तो यह आपका हो जाएगा 95 का यांगटीसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, व्यापारिक पवन, तो ये आपका उपोष्ण उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है, तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 97 का हो जाएगा। शीत ऋतु में वर्षा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओजोन परत जो है बताती है, तो देखिए पृथ्वी की सतह से लगभग 32 से 60 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। ऑप्शन नंबर डी। बोला कि एक सेकेंड, बोला कि वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों का जो संख्या है कितना है, तो ये तो आपको आंसर जो है कमेंट में बताना है। एकदम सिंपल प्रश्न है। देखिए ए बी सी दिया गया है, 4 ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए आप सभी लोग और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 100 क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए कि बिहार का विभाजन जो है किस वर्ष में हुआ था, ये भी आपका सिंपल ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो 15 नवंबर 2000 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों ए हो जाएगा और 99 का आंसर आपको कमेंट बताना है। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिस्कशन वगैरह सब दिया गया है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट वगैरह लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।